जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड की जनजातियां। उसमें से हमने एक क्लास कवर करवा दी है। हमने इससे पहले क्लास कवर करवा दी है जिसमें हमने थारू और जौनसारी जनजाति को कवर करवा दिया है। आज की क्लास में हम भोटिया, बोक्सा और राजी इन तीनों जनजातियों को डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भोटिया जनजाति। इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल डेट घोषित हो चुकी है। 24 फरवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट है, तो इसके लिए आप जरूर तैयारी करें, आप रनिंग करने जरूर जाएं। और जो इसका रिटन एग्जाम होगा उसकी तैयारी हम जरूर कराएंगे। लगभग शायद जून में इसका रिटन एग्जाम होगा। इस सहायक के बाद उत्तराखंड पुलिस की तैयारी भी जरूर करवाएंगे। आपको जिस टॉपिक में भी डाउट होता है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपको टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भोटिया जनजाति। सबसे पहले क्या है, अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। जो भोटिया जनजाति है वो खुद को खस राजपूत मानते हैं, जबकि ये लोग हैं क्या, किरात वंशी हैं। और अर्ध घुमंतु बोला जाता है भोटियों को। अर्ध घुमंतु क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब 6 महीने अपने ग्रीष्मकालीन आवास में रहते हैं और 6 महीने शीतकालीन आवास में रहते हैं। ठीक है, आगे इसको देखेंगे। इनका व्यापार 1962 से पहले चाइना या तिब्बत से होता था, लेकिन अब इनका व्यापार नहीं होता है क्योंकि 1962 भारत चाइना युद्ध के बाद इनका व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया है। अब ऐसे नहीं पूछेगा कि व्यापार किस देश से होता था, अब पूछेगा क्वेश्चन कि व्यापार किस घाटी से होता था, तो ये उसमें आंसर होगा नीति घाटी, माणा घाटी और दारमा घाटी। और भी घाटियां हैं, इनसे इनका व्यापार होता था। ठीक है, तो इनकी उपजातियां हैं ब्यासी, जेठरा, छापड़ा, या इसको बाखरिया भी बोलते हैं। छापड़ा उपजाति को बाखरिया उपजाति भी बोलते हैं। ऐसे ही डिटेल में आपसे क्वेश्चन अब पूछेगा। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर भोटिया की 10 उपजाति रहती है। कितनी रहती है? 10 उपजातियां रहती है। ठीक है, अब इनका निवास स्थान देखते हैं। ये अलग अलग जगहों में रहते हैं, पिथौरागढ़ रहते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा में। ठीक है, लेकिन अब इनका परफेक्ट नाम वहां क्या बोलते हैं उसको भी हम देखते हैं। पिथौरागढ़ में इनको सौका, जौहरी, धर्मिया या चौंदासी इनको बोला जाता है। मेनली सौका और जौहरी मेन नाम है। ठीक है, और जेड़ांग, तेड़ांग, जोलिंग व कोंगकुटी ये किससे संबंधित है? ये भोटिया से संबंधित है। ठीक है, इनके निवास स्थान है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये संबंधित किससे है? ये भोटिया जनजाति से इनका संबंध है। उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहती है जिनकी भाषा क्या है? रोम्बा। ये पूछा गया प्रश्न, आप जरूर लिखना। इनकी भाषा रोम्बा भाषा है। आपको दिख रहा होगा तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रोम्बा इनकी क्या है? भाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं चमोली में। चमोली में इनको टोलचा व मारचा कहा जाता है। और इनका निवास स्थान माणा, मल्लारी और टोली गांव में है। ठीक है, माणा, मल्लारी, टोली गांव में इनका निवास स्थान है चमोली के अंदर। अल्मोड़ा में भी रहते हैं कुछ, उसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। इनकी विशेषता क्या है? ये तिब्बत प्लस मंगोल प्रजाति के हैं। ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब 6 महीने कहीं और 6 महीने कहीं और। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश आवास है। जो ग्रीष्मकालीन आवास है इनको मैद बोला जाता है, और जो शीतकालीन आवास है उसको मुनसा या गुंडा कहा जाता है। ठीक है, ये शराब को छंग बोलते हैं। शराब को क्या बोलते हैं? शराब को छंग बोलते हैं। मुख्य पेय पदार्थ ज्या है। क्या है? ज्या। ये किसके बनी होती है? वृक्ष की छाल की। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि जो भोटिया जनजाति में है ज्या किस चीज का बना होता है, तो वो वृक्ष की छाल का बना होता है। इसको आप जरूर देख लेना। अब इनकी विवाह की प्रथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसी भी जनजाति में आपको विवाह की प्रथा देखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं विवाह प्रथा से। ठीक है, तो पहले इनमें क्या है? विवाह प्रथा दामोदर विवाह प्रथा है। कौन सी है? दामोदर विवाह प्रथा है। और विवाह को बोलते हैं दामी। विवाह को क्या बोलते हैं? दामी बोलते हैं। और एक दूसरी विवाह प्रथा भी है जिसको क्या बोलते हैं? तत्सत प्रथा। क्या बोलते हैं? तत्सत प्रथा। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि दामोला और तत्सत क्या है, तो ये भोटिया जनजाति के विवाह की एक प्रथा है। उसके बाद सगाई को बोलते हैं थौची। याद रखना, सगाई को बोलते हैं थौची। जबकि थारू जनजाति में सगाई को अपना पराया बोला जा रहा था। अब उसको भी जरूर देखना। ठीक है, कुछ और इनसे संबंधित जानकारियां हैं वो देखिए। सगे संबंधियों को स्वारा बोलते हैं। सगे संबंधियों के स्वारा बोलते हैं। विवाह के अवसर पर ये पोड़ा नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पोड़ा नृत्य कब किया जाता है? भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब? विवाह के अवसर पर। भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। किस देवता की? भूमियाल देवता की। जबकि जौनसारी जनजाति भूमिया देवता की पूजा करती है, और वहीं पे भोटिया जाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। ठीक है, 12 वर्ष में एक उत्सव लगता है जिसे कंडाली उत्सव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद करना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा।
12 वर्ष में लगा है कौन सा उत्सव? कंडाली उत्सव लगता है। ठीक है, व्यापार पद्धति कौन सा है? अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है। इस बार मुझे लगता है, अपनी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन बन जाए। व्यापार पद्धति को गमैया पद्धति बोलते हैं। लोकगीत क्या है? तुबेरा बाजे तिमली, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तुबेरा बाजे तिमली क्या है? भोटिया के लोकगीत है। फिर ऊनी पैजामा, आजकल जो वस्त्रों से भी कपड़े बन रहे, मतलब वस्त्रों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार ऊनी पैजामे को क्या बोलते हैं? गैजू या खगचासी। गैजू या खगचासी इनके ऊनी पैजामे को बोलते हैं। घुटने तक एक कोट होता है जिसे क्या बोलते हैं? रंगा। एक घुटने तक एक कोट होता है, उसी कोट को क्या बोलते हैं? रंगा बोला जाता है। आभूषण को बोलते हैं साली पूली। इनके आभूषण को क्या बोलते हैं? साली पूली। जबकि बहुत बड़ी रोटी बन जाएगी तो उसको केवल पूली बोलते हैं। अगर रोटी बहुत बड़ी रोटी है तो उसको पूली बोलेंगे। आभूषण को बोलते हैं साली और पूली। बीरावली पतेली, ये क्या है? आभूषण है, बीरावली और पतेलिया। और ये कहाँ पहने जाती हैं? ये सिर पर पहने जाते हैं। स्त्रियों द्वारा कहाँ पहने जाते हैं? सिर पर पहने जाते हैं। ठीक है, ये भी याद करना। बंसाली लाल मनके की एक माला है। बंसाली क्या है? लाल मनके की एक माला है, जिसे हम कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। और मुख्य वाद्य यंत्र क्या है इनका? हुड़का है। मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का है। ठीक है, तो मैंने इसको देखा। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसका रिवीजन करता हूँ। भोटिया जनजाति अपने आप को खस राजपूत मानती है। ये किरात वंशी है और अर्ध घुमंतु भी इनको बोला जाता है। 1962 से पहले ये व्यापार करते थे तिब्बत प्लस चीन से। नीति घाटी, माणा घाटी तथा दारमा घाटी से इनका व्यापार होता था। उपजाति है इनकी ब्यास, जेठरा और छापड़ा, या इसको बाखरिया भी बोलते हैं। उपजाति की संख्या इनकी 10 है। निवास उत्तराखंड के अंदर। निवास स्थान इनके पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा है। पिथौरागढ़ में भोटिया को सौका, जोहारी, दरमिया, चौंदासी बोला जाता है। जबकि इनके निवास स्थान को तेड़ांग, जोलिंग व कोंगकुटी बोला जाता है। उत्तरकाशी में जो भोटिया रहते हैं उनको जाड़ भोटिया कहा जाता है, जिनकी भाषा रोमना है। चमोली में इनको तोलछा या मारछा बोलते हैं। माणा, मलारी, टोली गांव सब यहाँ निवास करते हैं चमोली के अंदर। अल्मोड़ा के अंदर भी ये लोग निवास करते हैं। इनकी विशेषता है ये तिब्बत प्लस मंगोल प्रजाति के होते हैं। ये ऋतु प्रवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को ये मैत बोलते हैं, जबकि शीतकालीन आवास को ये मुलसा या गुंडा बोलते हैं। शराब को ये छंग, जबकि मुख्य पेय पदार्थ जिया, जिसे वृक्ष की छाल से बना होता है जो, वो भी ये लोग पीते हैं। ठीक है, विवाह प्रथा इनकी क्या है? दामोला विवाह प्रथा है मेन। और विवाह को ये बोलते हैं दामी। दूसरी विवाह प्रथा भी है जिसे तत्सत प्रथा बोला जाता है। सगाई की रस्म को थौची बोलते हैं। सगे संबंधियों को स्वारा बोला जाता है। जबकि विवाह के अवसर पर ये लोग पौना नृत्य करते हैं। भूमियाल देवता की ये लोग पूजा करते हैं। 12 वर्ष में कंडाली उत्सव बनाते हैं। हर 12 वर्ष में ये लोग कंडाली उत्सव मनाते हैं। व्यापार पद्धति को गमैया पद्धति बोलते हैं। लोकगीत कौन कौन से? इनके तुबेरा, बाजू, तिमली, ये इनके लोकगीत है। ऊनी पैजामा को गैजू या खगचासी बोला जाता है। जबकि घुटने तक पहने जाने वाले कोट को ये बोलते हैं रंगा। आभूषण को बोलते हैं साली पुली। बीरावली और पतेली जो आभूषण है वो स्त्रियां पहनती है अपने सिर पर। जबकि मंसाली लाल मनके की एक माला है जिसे गले में पहना जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्र इनका हुड़का है। ठीक है, तो मैंने भोटिया जनजाति को पूरा कवर करवा दिया है। अब बोक्सा और राजी जनजाति को भी आपको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, हमने भोटिया जनजाति को कवर कर लिया है। अब हम बोक्सा जनजाति को कवर करते हैं और इसके बाद हम राजी जनजाति को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति का निवास स्थान बाजपुर, काशीपुर और रामनगर नैनीताल में है। बाजपुर, काशीपुर उधम सिंह नगर के अंदर आता है, जबकि रामनगर नैनीताल के अंदर आता है। बोक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुक्साड़। बोक्सा बाहुल क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर बोक्सा लोगों की अधिकता पाई जाती है उसको हम बुक्साड़ बोलते हैं। यह शब्द आईने अकबरी में भी है, यानी कि आईने अकबरी बुक है, उसी बुक में इस शब्द का यूज हो चुका है। इलियड क्या है? इलियड एक अंग्रेजी क्या है? एक अंग्रेज है जिसने कहा है कि सर्वप्रथम जो बोक्सा लोग थे वो कहाँ बसे हैं? चंपावत बनबसा में बसे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद क्या है? पौड़ी जिले के कोटद्वार में भी ये लोग रहते हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार तथा देहरादून के विकासनगर और सहसपुर में, देहरादून के विकासनगर और सहसपुर में भी ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देहरादून में महर बोक्सा निवास करते हैं। कौन से बोक्सा? महर बोक्सा। याद करना, ऐसे भी पूछेगा कि देहरादून में कौन से बोक्सा निवास करते हैं, तो इसका आंसर होगा महर बोक्सा। उसके बाद क्या है? ये स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को पवार राजपूत खुद को मानते हैं ये लोग। इनकी विशेषता क्या है? ये इनकी जो बोली है, विशेषता के अंदर क्या आती है? बोली। इनकी बोली है भावरी
रजभैंसी और कुमैया। क्या क्या है बोली में? भावरी, रजभैंसी और कुमैया। नॉर्मली कोई भाषा नहीं है, बल्कि यही भाषा बोलते हैं, भावरी, रजभैंसी और कुमैया, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 उपजाति कितनी है इनकी? 5 है। यदुवंशी, राजवंशी और पवार, पतराजा और तनवार। ये 5 को याद कर लेना। ठीक है, इनमें से कौन से कोई से भी आपसे पूछ सकता है। यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराजा, तनवार। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होता है। यहाँ पर क्या होता है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, फिर इनका परिवार जो है पितृसत्तात्मक। जो इनका परिवार है वो कौन सा है? पितृसत्तात्मक है। और धार्मिक व्यवस्था क्या क्या है इनकी? काशीपुर की चामुंडा देवी की सबसे बड़ी देवी, जो काशीपुर की चामुंडा देवी है उनकी सबसे बड़ी देवी है। ठीक है, बुकसाड़ के बुकसा जो लोग होते हैं वो साकरिया देवता को भी पूजते हैं। कौन सी देवता को? साकरिया देवता की पूजा करते हैं। कौन से? जो बुकसाड़ के बुकसा होते हैं। ठीक है, साकरिया को ये ग्राम देवता भी बोलते हैं। जो साकरिया देवता है इनको ग्राम देवता भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम खेड़ी देवी, हुल्का व ज्वाल्पा देवी की भी पूजा करते हैं। ग्राम खेड़ी देवी, हुल्का व ज्वाल्पा देवी की ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि जो बोक्सा लोग हैं वो किस किस की पूजा करते हैं। एक दे दिया ऑप्शन आपको, ग्राम खेड़ी देवी, हुल्का, ज्वाल्पा, और एक कोई और भूमियाल देवता दे दिया। ठीक है, तो उसका आंसर भूमियाल देवता हो जाएगा। उसके बाद जादू टोना व तंत्र मंत्र की अधिक प्रचलन है। इस जनजाति में जादू टोना, तंत्र मंत्र का अधिक प्रचलन है। तंत्र मंत्र के ज्ञाता को ये क्या बोलते हैं? भरारे या फिर तांत्रिक बोलते हैं, या भरारे बोलेंगे या तांत्रिक। प्रमुख त्योहार कौन सा है? चैती, होंगन, गोटरे और ढलिया। इसमें भी जो परमानेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? चैती है। उसके बाद होंगन, फिर गोटरे व ढलिया। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या है? इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है? इनकी बिरादरी में पंचायत होती है। इनकी बिरादरी पंचायत इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। सबसे बड़े सदस्य को क्या बोलते हैं? तख्त। तख्त बोलते हैं, तख्त नहीं, तख्त हो। ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तख्त। तथा तख्त के बाद क्या आता है? मुंसिफ। तख्त के नीचे क्या आता है? एक मुंसिफ आता है, और मुंसिफ के नीचे एक दरोगा आता है, और एक दरोगा के नीचे 2 सिपाही। तो ऐड करो कितने हुए? 2, 3, एक मुंसिफ, 4, एक तख्त, 5 सदस्य हो गए। उसके बाद क्या है? न्याय व कानून के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी व्यवस्था है? बिरादरी पंचायत। किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये न्याय व कानून के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, सभी सदस्य इनके वंशानुगत होते हैं। जैसे कि अगर कोई तख्त है, अभी तख्त के पोस्ट पर है, तो इसका बेटा फिर तख्त ही बनेगा, फिर उसका बेटा भी क्या बनेगा? तख्त ही बनेगा। ठीक है, एक गांव को क्या बोलते हैं? मंजरा। गांव को क्या बोला जाता है? मंजरा बोला जाता है। वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। अभी जो बोक्सा, इसके जो बिरादरी पंचायत के स्थान पर क्या है? बोक्सा परिषद कहाँ है? कुमाऊं के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना वर्तमान में की गई है। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं, और उसके बाद फिर हम राज्य को देखेंगे। बोक्सा निवास स्थान बाजपुर काशीपुर के अंदर है। रामनगर, नैनीताल, बोक्सा बाउल क्षेत्र को बुकसाड़ बोला जाता है, जबकि आईने अकबरी में इस शब्द का यूज हो रखा है। इलियट्स अंग्रेजी अधिकारी था, जिसने कहा कि सर्वप्रथम जो बोक्सा लोग हैं वो चंपावत बनबसा के अंदर बसे हैं। देहरादून में पौड़ी जिले के कोटद्वार में रहते हैं। देहरादून के विकासनगर और सहसपुर में ये लोग रहते हैं। देहरादून में मेहर बोक्सा निवास करते हैं, एवं स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं। ठीक है, इनके विशेषता के अंदर आता है बोली। जो इनकी बोली है भावरी, रजभैंसी, कुमैया है। और उपजातियां 5 हैं, यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराधर, तनवार। ठीक है, महिलाओं को इनमें संपत्ति का अधिकार होता है, जबकि इनका परिवार पितृसत्तात्मक है। इनकी धार्मिक व्यवस्था के अंदर आता है, काशीपुर की जो चामुंडा देवी है सबसे बड़ी इनकी देवी है, और बुकसाड़ की जो बोक्सा होते हैं वो साकरिया देवता की पूजा करते हैं, जबकि साकरिया देवता इनके ग्राम देवता भी होते हैं। ठीक है, फिर ग्राम खेड़ी देवी, हुल्का व ज्वाल्पा देवी की ये लोग पूजा करते हैं। और जादू टोना व तंत्र मंत्र की अधिक प्रचलन है इस जनजाति में, और तंत्र मंत्र के ज्ञाता को भरारे तथा तांत्रिक कहा जाता है। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? चैती, होंगण, गोत्रे व ढलिया इनके प्रमुख त्योहार हैं। अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। इनकी बिरादरी पंचायत होती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी तख्त, तथा तख्त के नीचे एक मुंसिफ, और मुंसिफ के नीचे एक दरोगा, और दरोगा व 2 सिपाही होते हैं। ठीक है, न्याय व कानून के लिए उत्तरदायी होते हैं इनकी बिरादरी पंचायत, और सभी सदस्य इनमें वंशानुगत होते हैं। और गांव के लिए मंजरा तथा वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हमने बोक्सा जनजाति को कवर किया। अब हम
राजी जनजाति को कवर करेंगे। हमने बोक्सा जनजाति को कवर किया, अब हम राजी जनजाति को कवर करते हैं और इसकी फुल डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजी जनजाति। इनका निवास स्थान पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकास खंडों के 7 गांवों में है। कौन कौन से? पिथौरागढ़ के एक धारचूला हो गया और एक डीडीहाट। इनके इन विकास खंडों के 7 गांवों में ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, इन्हें वन रौत या जंगल का राजा कहा जाता है। ठीक है, वन रौत या जंगल का राजा कहता है, इसीलिए काष्ठ कला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। ठीक है, और सबसे कम आबादी इन जनजाति में से पूछेगा, सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो वो कौन सी है? राजी जनजाति है। ठीक है, और आवास को क्या बोलते हैं? रत्यूड़ा। इनके आवास को रत्यूड़ा बोला जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रत्यूड़ा किसका आवास है? वो राजी जनजाति का आवास है। ठीक है, इनकी बोली कौन सी है? मुंडा। कौन सी बोली है? मुंडा। अब इनकी विशेषता देखते हैं। पहले इनमें पलायन विवाह का प्रचलन था। ठीक है, कौन सी विवाह का? पलायन विवाह का प्रचलन था। विवाह 2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है, यानी कि 2 परिवारों के बीच क्या करते? समझौता करके इन दोनों के बीच शादी करवा देते थे। ठीक है, विवाह से पूर्व राजी जनजाति साम जांग और पिंठा संस्कार प्रथा प्रचलित है। जैसे अभी हम शादी से पहले जाते हैं और पिठियां लगाते हैं, यानी कि सगाई करते हैं, वैसे ही राजी जनजाति में भी साम जांग और पिंठा संस्कार पहले क्या थे? प्रचलित है, अभी भी होंगे शायद। राज्यों में वधुमूली प्रथा का प्रचलन है। कौन सा? वधुमूली, यानी कि दहेज बोल सकते हो। वधुमूली प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं इनके प्रमुख देवता। इनके जो प्रमुख देवता है वो कौन से हैं? बागनाथ। प्रमुख देवता बागनाथ है, लेकिन ये लोग गणनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन व छुरमुल देवी देवता की भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गणनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमुल देवी देवता की पूजा करते हैं। इनके जो प्रमुख त्योहार हैं, एक करकी और एक मकर संक्रांति इनके क्या है? प्रमुख त्योहार है। इनमें मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है। मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है और ये लोग झूम कृषि भी करते हैं। क्या करते हैं? झूम कृषि करते हैं। ठीक है, रिंग नृत्य, ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? रिंग नृत्य। रिंग डांस वो कैसा डांस होता है? जैसे थड़िया नृत्य होता है उसी के समान। ठीक है, थड़िया नृत्य के समान क्या होता है? इनका रिंग डांस होता है। ठीक है, सर्वाधिक आबादी इनकी कहाँ है? वो पिथौरागढ़ के अंदर है। और प्रथम जो विधायक थे इनके वो गगन सिंह रजवार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। राज्य के जो प्रथम विधायक थे वो गगन सिंह रजवार थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जरूर याद करना। ठीक है, और टब्बर राजी जनजाति से संबंधित एक शब्दावली है। ठीक है, आपसे पूछेगी टब्बर क्या है, किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? राजी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, हमने थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी ये 5 के 5 जनजाति अच्छे से कवर कर दी है। ठीक है, और कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना पेपर अच्छे से देना। इसी के साथ धन्यवाद।